अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बहुत से लोगों में ये बात मशहूर है कि अरहम नाम नहीं रखना चाहिए। अरहम नाम सही नहीं है, इसलिए कि अरहम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से एक नाम है, इसलिए ये नाम नहीं रखना चाहिए। बाज़ लोगों के दिलों में, जहनों में ये बात है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, क्या वाकई अरहम नाम नहीं रखना चाहिए? क्या ये नाम सही नहीं है या फिर ये नाम रख सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, अरहम के माना आते हैं ज्यादा रहम दिल। और इसी तरीके से एक हदीस मुबारका में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अरहमु उम्मती यानी उम्मत का सबसे ज्यादा रहीम शख्स कहा गया है, यानी आप सबसे ज्यादा रहीम शख्स थे उम्मत में। और इसी तरीके से एक हदीस में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी और को अपने अहलो अयाल पर रहम करने वाला नहीं देखा। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अरहम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो इस माना अगर ये नाम रख सकते हैं, अरहम नाम रखने में कोई कबाहत नहीं है जर्रा बराबर भी। दूसरी बात, बाज लोगों को शुबा होता है कि अरहम नाम नहीं रखना चाहिए, चूंकि अरहम नाम ये इससे माना आते हैं ज्यादा रहम करने वाला। और ज्यादा रहम करने वाली जात क्या है? ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, इसलिए नहीं रखना चाहिए। बाज लोग ये समझते हैं। तो देखिए, ये शुबा दुरुस्त नहीं है कि अरहम नाम नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि अरहम ये इसमें तब्दील का सीगा है और ये मुश्तरका अस्मा में से है। और अल्लाह के अलावा और मखलूक के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है। आम तौर पर अल्लाह के लिए ये लफ्ज जब इस्तेमाल होता है तो अरहमुर राहिमीन इस्तेमाल होता है। यानी आप ये समझें कि अल्लाह के लिए जब भी ये इस्तेमाल हुआ है तो इजाफत के साथ इस्तेमाल हुआ है, अरहम के साथ राहिमीन, अरहमुर राहिमीन इस्तेमाल हुआ है। तो ये नाम हम रख सकते हैं। और कुरान करीम की एक आयत भी है, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। तो ये इजाफत के साथ अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, और बगैर इजाफत के ये सहाबाए किराम ताबीन के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये नाम रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।